रोज़ की तरह दोस्तों आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक भागवत कथा के प्रसंग में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए अनेक आदर्श चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो आज के प्रसंग में मन्वंतरादि काल विभाग का वर्णन मैत्रेय जी इस संबंध में क्या कहते हैं उसका वर्णन किया गया है भागवत कथा में। और कल के प्रसंग में पढ़ा था, इस प्रसंग के बारे में हमने अध्ययन किया था कि भागवत कथा में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, भगवान की लीलाओं का किस प्रकार से सूक्ष्म वर्णन किया गया है। श्री भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि की संरचना की, उसका विधिवत वर्णन उन्होंने किया और सृष्टि कार्य जो है उन्होंने आरंभ किया। और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की, जिसके अंतर्गत महत्तता की सृष्टि या सतोगुण में विषमता, अहंकार की सृष्टि यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, और भूत सर्ग की सृष्टि या तन्मात्र वर्ग और इंद्रियों की सृष्टि, और देवताओं की सृष्टि यानी मन। तो अविद्या की सृष्टि, अविद्या की सृष्टि यानी कामेस्त्र, अंधविश्वास, तम, मोह और महाभूत। तो ये 6 प्रकार की जो सृष्टियाँ इस सृष्टि में विराजमान हैं। तो अब वैकृत सृष्टियों का विवरण ब्रह्मा जी ने सुनाया, और 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, जो स्थावर है। इस संबंध में सृष्टि में सबसे पहले वनस्पति, जो बिना, जिसमें मानव जीवन बिना वनस्पति के सुरक्षित नहीं है, जो बिना यानी गौर आए ही फलते हैं, और जैसे गुलर है, बड़ है आदि। औषधि के बारे में बताया कि जो फलों के पक जाने पर, नष्ट हो जाने पर हो जाते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, चना है, इस प्रकार के प्राकृतिक सृष्टियों का वर्णन किया। और इसी के साथ लता, जो वृक्षों में अनेक लताएं होती हैं, जो किसी का आश्रय लेकर के चढ़ते हैं, सहारा लेकर के, जैसे ब्राह्मणी है, गिलोय है, ये एक दूसरे का सहारे लेके आगे बढ़ते हैं। त्वकसार है, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरूप है, जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है, कठोर होने पर ऊपर नहीं चढ़ती है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है। तो इनमें फल बड़े हो जाते हैं, तो वह पृथ्वी पर रह कर के ही फल देते हैं और रह कर ही बड़े होते हैं। द्रुम है, जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान पर फल लगते हैं।
जैसे आम है, जामुन है। आम में बौर आते हैं, जामुन में फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान पर फल लगते हैं। आठवीं जो सृष्टि है वह पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है पशु पक्षियों की। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण तथा तमोगुण की अधिकता के परिणाम स्वरूप ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इसके अलावा इनको अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा निर्वहन शक्ति नहीं होती है और कोई अधिकार इनके पास नहीं होते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अगर ये सूंघते हैं तो वस्तुओं का ज्ञान होता है। तमोगुण की अधिकता इनमें होती है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की आती है। तो 9वीं सृष्टि में इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो चीज़ खाते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान होता है, कर्म परायण होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल चाखा। कर्म प्रधानता मानव जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। दुख और सुख का अनुभव इनको होता है और विषयों में ही सुख मानने वाले अधिक लोग इस सृष्टि में मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें अलग अलग सोच होती है, समझ होती है, बुद्धि होती है। 10वीं सृष्टि 9वीं सृष्टि जब मनुष्य की है, 10वीं सृष्टि भगवान की होती है, यानी देवताओं की होती है, जिसे हम अर्थ धर्म काम मोक्ष के पश्चात देवताओं के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि को विदुर जी को उन्होंने जिस प्रकार बताया, आगे में मनंतर आदि का वर्णन करने के उन्होंने कहा। इसी संबंध में मनवंतर आदि का वर्णन यानी मैत्रेय जी करते हैं विदुर जी से। तो विदुर जी 4 पहर के मनुष्यों के दिन आज के प्रसंग में मनवंतर आदि काल विवाह का वर्णन मैत्रेय जी विदुर जी से करते हैं। तब वो कहते हैं विदुर जी 4 पहर होते हैं दिन में कि मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जिसको जो 2 पक्षों में विभाजित होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन में महीना पूर्ण होता है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो मनवंतरादि काल में इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास बनता है, एक महीना बनता है। 2 माह का एक ऋतु होता है। 6 ऋतु हमारे भारतवर्ष में विराजमान है। 6 मास का एक अयन होता है, और अयन दक्षिणायन और उत्तरायण तो नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 15 दिन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों को मिलकर के एक माह होता है, और दोनों पक्षों को मिलकर एक माह के बाद 2 माह का एक ऋतु होता है। 6 माह को मिलाकर के एक अयन, 6 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है, जो 6 महीने में दक्षिणायन होता है, 6 महीने में उत्तरायण होता है। तो ये दोनों अयन दक्षिणायन और उत्तरायण को मिलकर के देवताओं के एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोग में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। तो 100 वर्ष यानी 100 वर्ष की मनुष्य की
परम आयु बताई गई। हमारी सृष्टि के अनुसार अधिकतम 100 वर्ष मनुष्य की बताई गई। तो काल स्वरूप भगवान सूर्य 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश को निरंतर परिक्रमा करते हैं और वे सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों को अंकुर उत्पन्न करने और शक्ति को जागृत करते हैं। तो मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 देवता 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। प्रत्येक युग में एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है और फिर अन्य युगों में उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। तो एक सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मैत्रेय जी विदुर जी को इस प्रकार का ज्ञान कराते हैं और सृष्टि के संबंध में इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर कल्प का आरंभ होता है और जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक वह कल्प चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं और प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक समय तक अपना अधिकार भोगता है। तो यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सृष्टि के निर्माण में अध्यात्म, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में उत्पत्ति की, रात और दिन कैसे हुए और सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या सहयोग था। परम ब्रह्म परमेश्वर ने ब्रह्मा को किस प्रकार से सृष्टि की रचना के लिए कहा, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है और उसमें अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने फलों के अनुसार, अपने अपने नियमों के अनुसार देवताओं, मनुष्य, पितर की उत्पत्ति होती है। एक और देवता होते हैं, दूसरी तरफ मनुष्य होते हैं, दूसरी तरफ पितर होते हैं। तो मानव जीवन का जो हमारे सृष्टि का चक्र है वह इस प्रकार चलता रहता है। जो मनुष्य सद्गुणी होता है, अच्छे गुणों से व्याप्त होता है, वह अर्थ धर्म काम मोक्षी के पश्चात देवताओं की श्रेणी में विराजमान हो जाता है और कुछ मनुष्य पितरों के रूप में चले जाते हैं। वही फिर इस भूमंडल में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की सृष्टि के कर्मों के अनुसार फलों को भोग करते हैं। ऐसा भागवत कथा में मैत्रेय जी ने, मनवंतरादि आदि ने मैत्रेय जी विदुर जी को इस प्रकार का ज्ञान कराते हैं। भगवान सत्वगुण का आश्रय लेकर, यानी सत्वगुण जो है का आश्रय लेकर सृष्टि का पालन करते हैं। अगर सत्वगुण नहीं होता तो सृष्टि की सुरक्षा नहीं होती, सृष्टि का उदय नहीं होता। तो भगवान ने इसी गुण को लेकर के सृष्टि का पालन पोषण करना सुनिश्चित किया। जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार करके निश्चेत हो जाते हैं।
निश्चेष्ट हो जाते हैं, बिना किसी चेष्टा के रहित हो जाते हैं। तीनों लोकों में ब्रह्मा के शरीर में छिप जाते हैं। तीनों लोग जो हैं ब्रह्मा जी के शरीर में समा जाते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि या जो पूरी सृष्टि है जलमय हो जाती है। और इससे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ उससे पहले चारों तरफ जल ही जल था। जल से ही भगवान ने कमल की नाल में उत्पन्न होकर के मानव चेतना को जगाने का जो अपने स्वरूप का अवतरण किया। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा ने नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। भगवान अपना ध्यान लगाते हैं। उस समय जनलोक निवासी जो इस जनलोक में जो लोग रहते हैं मुनिगण हैं उनकी स्तुति किया करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, नाम जाप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। तो इस प्रकार मैत्रेय जी ने इस प्रकार विदुर जी के को मनवंतरादि आदि काल विभाग का वर्णन करते हुए चार पहर के मनुष्य के दिन और रात होने का ज्ञान कराया। और 15 दिन रात का एक पक्षी होता है जो कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षियों को मिलाकर एक माह बनता है। 2 माह का एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक अयन यानी 6 माह का एक अयन कहलाता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण नाम से जाना जाता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं और मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। और 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। इस प्रकार मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी के अनुसार सृष्टि रचना की संरचना को विदुर जी को बता करके ज्ञान भागवत कथा के अनुसार भगवान के स्वरूप का यानी भगवान के 10वें सृष्टि देवताओं की बताई है। मैत्रेय जी ने विदुर जी से इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और तब मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए उन्होंने मैत्रेय जी के ज्ञान को पूर्ण विकसित करने के भाव प्रकट किए। तो आज के भागवत कथा के प्रसंग में मैत्रेय आदि काल विभाग का किस प्रकार से वर्णन मैत्रेय जी ने किया है। मनवंतरी काल का वर्णन तो विदुर जी का ज्ञान जिस प्रकार से पुष्ट होता है उसका वर्णन किया गया है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल हो की कामना।